क्या सबसे कीमती चीज हमेशा नई और बेदाग होती है, या असली खजाना उन चीजों में छिपा है जिन्हें हम रोज देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं? कैलाश एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार था। उसका एक ही सपना था, ईश्वर की ऐसी मूर्ति बनाना जो आज तक किसी ने न बनाई हो। इसके लिए वो दूर दूर से सबसे महंगा, सबसे बेदाग संगमरमर लाता था। उसके आंगन में एक पुराना मामूली सा पत्थर पड़ा था जिसे उसके पिता ने सालों पहले रखा था। पिता कई बार उसे उस पत्थर की ओर इशारा करते, पर कैलाश हमेशा कहता, पिताजी, इस दाग वाले पत्थर से मैं भगवान की मूर्त नहीं बना सकता। कैलाश ने कई मूर्तियां बनाई। वो दिखने में उत्तम थीं, पर उनमें जान नहीं थी। उनमें वो दिव्यता नहीं थी जिसे वो खोज रहा था। एक दिन हताशा में उसने अपनी सबसे अच्छी मूर्ति को तोड़ दिया। उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना कांपता हुआ हाथ उसके कंधे पर रखा और उस पुराने पत्थर की ओर इशारा किया। आज कैलाश के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। टूटे हुए मन से कैलाश ने उस पुराने पत्थर पर काम शुरू किया। उसे लगा था कि ये पत्थर कठोर और बेकार होगा, पर जैसे ही छेनी ने पत्थर को छुआ, एक अजीब सा एहसास हुआ। पत्थर की खामियां उसकी कमजोरियां नहीं थीं, वो रास्ते थे। एक दरार मूर्ति की हथेली की रेखा बन गई, एक गहरा धब्बा आंखों की पुतली। वो पत्थर उसे राह दिखा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता की सलाह दिखाती थी, जिसे वो अनसुना कर देता था। घंटों बाद जब मूर्ति पूरी हुई तो कैलाश रो पड़ा। वो बेदाग नहीं थी, पर वो जिंदा थी। उसमें सालों का अनुभव, धूप, बारिश और आंगन का इंतजार समाया हुआ था। उसने मूर्ति को देखा और फिर अपने पिता के चेहरे को। उसे मूर्ति में भगवान नहीं, अपने पिता का धैर्य और प्यार नजर आया। वो समझ गया, हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। हम नई नौकरियों, नए दोस्तों, नई चीजों में उत्तमता खोजते हैं, और इस खोज में हम अपने घर के आंगन में बैठे उस पुराने पत्थर को भूल जाते हैं। हमारे माता पिता, हम उनकी सलाह को पुराने जमाने की बात और उनके अनुभवों को खामियां समझते हैं, पर सच तो ये है कि उनकी झुर्रियों में ही वो तजुर्बा छिपा है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। असली भगवान किसी बेदाग पत्थर में नहीं, बल्कि माँ बाप के निस्वार्थ प्रेम में बसता है। कहानी पसंद आई? बस लाइक और सब्सक्राइब दबा दीजिए।